पंचतंत्र की कहानी। कौवा और सांप। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बड़ा और घना पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। उन्होंने अपनी खुशी के लिए उस पेड़ की ऊंची शाखाओं पर घोंसला बनाया हुआ था। उस घोंसले में कौवे की पत्नी अपने अंडे देती थी। लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक काला, विषैला सांप भी रहता था। सांप को कौवे के अंडों की सुगंध मिलती थी और वह हर बार उन अंडों को खा जाता था। कौवा और उसकी पत्नी को इस बात का बहुत दुख था, लेकिन वो बेबस थे क्योंकि सांप बहुत खतरनाक था। कौवा और उसकी पत्नी बार बार अंडे देते और हर बार सांप आकर उन्हें खा जाता। कौवे को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और वह बहुत उदास भी था और अपनी पत्नी से बोला, यह सांप हमारे सभी अंडों को खा जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चे कभी जन्म ही नहीं ले पाएंगे। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। कौवा काफी देर तक सोचता रहा। फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि अगर वह सांप को किसी प्रकार से वहां से हटवा दे या उसे मार दे तो उसकी समस्या का हल हो सकता है। लेकिन यह आसान तो नहीं था क्योंकि सांप बहुत चालाक और खतरनाक था। कौवा योजना बनाने लगा। वह जानता था कि सीधी लड़ाई में सांप को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने चालाकी का सहारा लिया। एक दिन कौवे ने राजा के महल की ओर उड़ान भरी। वहां उसने देखा कि रानी और उसकी दासियां नदी में स्नान कर रही थी। रानी ने अपने गहने नदी किनारे रख दिए। कौवा उड़कर उन गहनों में से एक कीमती हार उठाकर ले आया और उसे उड़ते हुए सांप के बिल के पास गिरा दिया। फिर वह पेड़ पर जाकर बैठ गया और देखता रहा। रानी की दासियों ने जब यह देखा कि रानी का हार गायब हो गया है, तो वह सब बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया और उन्हें हार ढूंढने के लिए कहा। सैनिकों ने खोजबीन शुरू की। तभी एक सैनिक ने देखा कि एक कौवा हार को लेकर उड़ रहा था और उसने उसे सांप के बिल के पास गिरा दिया। सैनिक तुरंत सांप के बिल के पास पहुंचे। उन्होंने वहां बिल के अंदर झांका और देखा कि हार बिल के अंदर ही है। उन्होंने सोचा कि शायद सांप ने हार को चुरा लिया है। उन्होंने बिना देर किए बिल खोद डाला और सांप को मार डाला। इस प्रकार सांप मर गया और कौवे का संकट खत्म हो गया। अब कौवा और उसकी पत्नी चैन से अपने अंडों की देखभाल कर सकते थे। उनके बच्चे सुरक्षित रूप से जन्म ले सके। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों का सामना केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और चालाकी से भी किया जा सकता है।